फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अभिषेक सिंह चौहान स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय संविधान में। दोस्तों, आज हम जानेंगे धारा 144 क्या होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धारा 144 क्या होती है, धारा 144 को कब और कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, धारा 144 को कौन लगाता है और धारा 144 का उल्लंघन करने पर सजा का क्या प्रावधान है। और सबसे अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि धारा 144 और कर्फ्यू के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि धारा 144 क्या होती है। तो सीआरपीसी की धारा 144 किसी भी इलाके की शांति को बनाए रखने या किसी आपात स्थिति के लिए लगाई जा सकती है, या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे अगर ये लगता है कि इस इलाके में दंगा हो सकता है, लूटपाट हो सकती है, मारपीट हो सकती है, तो उस जगह पे शांति बनाए रखने के लिए इस धारा का इस्तेमाल किया जा सकता है, धारा 144 लगाई जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ, धारा 144 लागू होने पर उस इलाके में 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं मिल सकते, एक साथ नहीं खड़े हो सकते, एक साथ खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकते, और इस इलाके में हथियार लाने व ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगा होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि धारा 144 को कौन लगाता है। आपातकालीन स्थिति में धारा 144 को सुरक्षित रखने के आदेश कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दिए गए हैं। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है। इससे उस तनावपूर्ण इलाके में धारा 144 पूरी तरह से लगा दी जाती है। अब बात करते हैं धारा 144 की अवधि क्या होती है। तो धारा 144 केवल 2 महीने की अवधि के लिए ही वैध होती है। अगर धारा 144 लगा दी गई तो वह 2 महीने तक ही वैध होती है, और इसको स्टेट गवर्नमेंट इसे मैक्सिमम 6 महीने तक बढ़ा सकती है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो इस धारा को, इस अवधि को 6 महीने तक बढ़ा सकती है, और स्थिति सामान्य होने पर इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि धारा 144 के आदेश को किस प्रकार पारित किया जाना चाहिए। तो यह एक लिखित रूप में होना चाहिए, और धारा 144 लगाने से पहले मैजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि उस क्षेत्र में धारा 144 को लगाना आवश्यक है या नहीं। तो आइए अब जानते हैं कि धारा 144 को उल्लंघन करने पर आपको क्या क्या सज़ा मिल सकती है, और या इसमें क्या क्या सज़ा का प्रावधान है। तो इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की सज़ा या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों भी आप पर लग सकते हैं। मतलब जुर्माना भी लग सकता है और आपको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं सबसे अंत में आपको यह बताऊंगा कि धारा 144 और कर्फ्यू में क्या फ़र्क होता है। तो ध्यान रहे, धारा 144 और कर्फ्यू एक चीज़ नहीं होती है। कर्फ्यू बहुत ही ख़राब हालत में लगाया जा सकता है, या कर्फ्यू जब वहाँ की बहुत ख़राब हालत होती है, बहुत ख़राब स्थिति होती है, तब वहाँ पर लगाया जा सकता है। उस स्थिति में लोगों को एक खास समय व अवधि तक अपने घरों के अंदर ही रहने का दिशा निर्देश दिया जाता है। इस दौरान ट्रैफिक पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है। तो यह थी धारा 144। धारा 144 कैसे लगती है, धारा 144 क्या होती है, और इसका समय अवधि क्या होता है, और इसका उल्लंघन करने पर आपको क्या सज़ा मिल सकती है। यह सब जानकारी आपको मैंने दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।